बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं बिलाल। वेलकम करता हूं किचन विद मामू में। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी तो नहीं है, लेकिन जो हमारे कीमती बर्तन होते हैं, जो चूल्हे होते हैं, वो बिल्कुल हमारे जल जाते हैं, काले हो जाते हैं, तो उसको मैं आपको साफ़ करने का तरीका सिखा रहा हूँ। हमारे एक भाई ने वीडियो दी थी, लेकिन वो तरीका बिल्कुल नाकाम था। उसकी भी जो तरीका था वो भी मैं आपको सिखा दूँ। फिर जो मेरा अपना तरीका है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो इंशाल्लाह जब आप मेरे तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये जो बर्तन और चूल्हे बिल्कुल चमकदार नए हो जाएंगे। तो ये जो हमारे भाई की जिसने हमें सिखाया था, बड़े यूट्यूबर हैं, ये जो आम बर्तनों की दुकानों से लिक्विड मिल जाता है, तो उसने कहा था कि इसको आप इस्तेमाल करें, इसके ऊपर लगा लें, 5 से 7 मिनट के लिए रख दें, तो आपके जो बर्तन होंगे वो चमकदार हो जाएंगे। लेकिन उसकी जो समझाने का बताने का तरीका तो वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि मैं अब ये आपके सामने लगा रहा हूँ 5 मिनट, बल्कि मैंने इसको तो 10 मिनट भी छोड़ा था, लेकिन ये फिर भी साफ़ नहीं हुए। क्योंकि वो जो हमारे सिल्वर वाले एल्युमिनियम वाले बर्तन जिसमें हम चाय वगैरह पकाते हैं, जो फिर अंदर की जो साइड होती है वो अगर जल जाए वो तो साफ़ हो जाते हैं, लेकिन जो बाहर वाली साइड है जो चूल्हे पर होते हैं तो बिल्कुल ख़राब ही होते हैं। तो मेरे दोस्त जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो साथ बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस किया करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ये जो लिक्विड था आम जो पंसार की दुकान से मिल जाते हैं वो मैंने इस पर अप्लाई कर दिए। मैंने इसको 5 नहीं बल्कि 10 मिनट के लिए रखा था, लेकिन इससे बिल्कुल सफाई नहीं हुई। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल मैंने तो काफ़ी कोशिश की, मेरे हाथ भी बिल्कुल ख़राब हो गए। मैंने चलो ये आसान सा तरीका जो मेरे भाई ने बताया, लेकिन ये बिल्कुल नाकाम था। अब जो मैं अपना तरीका बता रहा हूँ ये वही बर्तन है जो बिल्कुल साफ़ नहीं हुए, तो अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो आपको बाज़ार से लेना होगा सल्फ्यूरिक कास्टिक सोडा, ये वाला। तो ये जो सोडा है ये मैं तकरीबन 50 रुपए का लाया हूँ। इससे जो हमारे साइकिल मिस्त्री जो होते हैं, साइकिल वगैरह जिस पर जंग लग जाती है तो वो बाज़ार से लाते हैं, उनको सफाई कर रहे होते हैं। तो ये वाली वो चीज़ है। तो इसके लिए हमें पहले पानी गर्म करना होगा। तो मैंने पानी को पहले से बॉयल कर लिया था, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती। तो मैंने एक बड़ा सा टप लिया है और उसमें ये पानी तकरीबन 5 लीटर के करीब मैं इसमें डाल रहा हूँ टप में, ताकि जो हमारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर बिल्कुल डूब जाए पानी के अंदर। तो अब इसमें शामिल कर लेंगे ये कास्टिक सोडा। ये मैंने तकरीबन 50 ग्राम कर लिया था, लेकिन इसमें हमें 2 टेबलस्पून शामिल कर रहा हूँ। जैसे पानी में डालेंगे पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा, और बिल्कुल इसके अंदर ये देख रहे हैं बुलबुले किस्म के पैदा हो रहे हैं, और बिल्कुल जैसे धुआं निकल रहा होता है ऐसे हो जाता है। तो अब इसी में आपने मिक्स करना है। हाथों पर आप ग्लव्स चढ़ा लें, अगर आपके पास ग्लव्स ना हो तो आप जो थैली होती है जिसमें हम सामान वगैरह लेते हैं वो उसके ऊपर बांध लें, और एक लकड़ी का स्टिक लें, उस पर आप कपड़ा वो कर लें। और ये जो हमारे बर्तन थे आप इसी को मैंने इसी से धोना है। तो पहले मैं थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेता हूँ इसी से, ताकि जो इसके ऊपर ग्रीस वगैरह जो भी चीज़ लगी वो पहले उतर जाए। फिर इसी पानी में हम इसको डाल देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो इसको देख रहे हैं आप, इसको मलने से रगड़ना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता मलना है और साथ साथ इसको पानी में डुबोना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मलना है, साथ साथ पानी में डुबोना है। तो मेहनत तो होगी, क्योंकि आपके ये जो बर्तन होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं, हम महंगे बर्तन लेते हैं। ये हमारा दूसरा पैन था जो मैंने आपको शुरू में दिखा दिया था। आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये कपड़ा जो हमने वो स्टिक पर लगाई है, उसी के साथ हाथ इसको बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि हाथ जलने का ये केमिकल होते हैं तो हाथ हमारे ख़राब होने का ख़तरा होता है। ये हमारा चूल्हा था जो मैंने आपको स्टार्ट में भी दिखा दिया था। ये उसी टब में मैंने इसको उल्टा रख दिया ताकि जो उसकी काली साइड है वो पानी के अंदर डूबी रहे। अब ये 5 मिनट इसी के अंदर डूबा रहेगा, फिर इसको हम साफ़ कर लेंगे दूसरे पानी से। ये देख रहे हैं आपको पानी का कलर बिल्कुल काला हो गया है, नज़र भी आ रहा होगा, कैमरा मैन मेरा दिखा रहा है। ये देख रहे हैं किस तरह ये बिल्कुल जो इस पर स्टेन्स थे वो बिल्कुल साफ़ हो चुके होंगे। लेकिन ये जो चूल्हा था ये बहुत ही ख़राब था, काफ़ी जला हुआ था। ये देख रहे हैं ये जो इस पर थोड़ी थोड़ी ये निशान बाकी हैं, ये जो जैसे स्टील के बर्तन होते हैं बिल्कुल काले हो जाते हैं ना। तो इसको भी मैं थोड़ा सा वो जो स्टील वाली एलुमिनियम की सुब्बी जिसको बोलते हैं उससे मैं रगड़ लूँगा। ये हमारा वो पैन है जिसको मैंने साफ़ कर लिया था। अब इसको मैं धो रहा हूँ साफ़ पानी से। इसके
बाहर वाली साइड जो है बिल्कुल ख़राब थी, अंदर तो बिल्कुल साफ़ था, लेकिन जो इसके अंदर वो लगा हुआ था वो भी बिल्कुल साफ़ हो गया। मेरा ये छोटा पेन जो मैंने दिखाया था ये भी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब इसको साफ़ पानी से हम धो रहे हैं। बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो जो काला निशान है ये उसके जलने के वाला है। जो ग्रीस थी वो उसके उतर चुके हैं। ये हमारा वो चूल्हा है, तो देख लें आप इसको भी। ये भी बिल्कुल आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए उसी पानी में इसको आपने डबो देना है। तो मेरे दोस्त, ये आसान सा तरीका है ये। और भी कुछ हमारे बर्तन ये जो मैंने आपको शुरू में दिखा तो नहीं सका, लेकिन मैंने कब एंड पे दिखा लूँगा। तो आज की वीडियो हो गई है मुकम्मल। अगर आपको हमारी आज की ये जो बताने का तरीका था अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।